हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है, और ये भी जेईई मेंस का ही सवाल है। और नीट के लिए मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर क्या, नीट। सवाल को समझते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे अपन। हो सकता है 7-8 मिनट का समय लगे, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहा तो क्वेश्चन एक आध मिनट से अंदर का सवाल था। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। मास है जो कितने किलो का है, 1 किलो का है, जो किससे लटका हुआ है, स्प्रिंग से। सही है। मास कितना है इसका, 1 किलो है। सही है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है, के है 100 न्यूटन पर मीटर। द मास इज पुल्ड स्लाइटली डाउनवर्ड्स एंड रिलीज। मास को थोड़ा सा नीचे पुल किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, सिंपल हार्मोनिक करना शुरू कर दिया। उसने बोला इसका टाइम पीरियड क्या था, कैपिटल टी। सही है। द टाइम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बिकम्स इक्वल इज टी बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू बताइए। मतलब ओवरऑल से ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको वो टाइम बताना है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सबसे पहली बात, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान रहे, सुनो ध्यान से। पहली बात है ना, नोट। सवाल को बनाने के लिए जो जो नोट यूज होंगे, कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और ध्यान रहे, ये वाला के एसएचएम कांस्टेंट होता है, ये नहीं होता है ना। हाँ, कभी कभी केस में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन के यहाँ पे क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है किसमें, एसएचएम में। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से दूरी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ना, आप या तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सीधा आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, के क्या है सर, के एसएचएम कांस्टेंट है। के की वैल्यू ये तो रट ही डालो, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालो, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। अब आपको लगता हो सर ये आता कैसे है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, चलिए सब ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे आता है, देख लो। काइनेटिक एनर्जी आप सिंपल लिखते हो क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। और एसएचएम में जो वेलोसिटी का फार्मूला यूज होता है, किसका फार्मूला है ना, वेलोसिटी इन एसएचएम वो ऐसा दिया जाता है, ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन होता है। ये भी एक्स रिलेशन है किसमें, किसमें, एसएचएम में। सही है। हाँ सर, जिनको डायरेक्ट याद है वो यहाँ से निकल जाए, या फिर जो जानते हैं कैसे डिराइव करते हैं वो भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो कांटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, हाफ एम और भी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखो एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या बोल रखा हूँ, के बोल रखा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। समझ में आया, हाँ सर। एक छोटा सा डेरिवेशन आपको मैं बता दिया कैसे होता है। बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो जाए, उस समय का टाइम कुछ टी बाई एक्स है, बड़ा टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। चलिए खैर करवा लेते हैं। गिवन क्या है सवाल में, गिवन है सर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दोनों फार्मूला यहाँ पे पुटअप कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा सर हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा जाएगा साहब, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। सही है। के से के कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इधर ले आइए, 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई रूट टू। सही है, x की वैल्यू क्या, ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू भी लिख सकते हो। फिलहाल हम प्लस लेके आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू पता हो गया क्या, ए बाई रूट। यानी कहने का मतलब ये है कि एसएचएम में मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे, ए बाई रूट टू दूरी पे, कितनी दूरी पे, ए बाई रूट टू दूरी पे। ये डायरेक्ट बहुत बार, 2 बार कम से कम जेई मेंस ना ये वैल्यू ही पूछा है कि बताओ कहाँ पे कांटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा, तो ए बाई रूट टू। वो मैं वीडियो में डाला भी हूँ। सही है। हाँ सर, तो ए बाई रूट टू दूरी पे मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है। हाँ सर, यही टाइम बताना है। सर ये टाइम कैसे निकाले, अब सुनना ध्यान से। इसके लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में एक सर्कल बनाते हैं। सही है। फेजर डायग्राम एक टेक्निक है जिससे सिस्टम को सर्कुलर मोशन से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, सर्किल पे मार्किंग करेंगे कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा करेंगे मार्किंग, क्लॉकवाइज। इसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम का एम्पलीट्यूड के बराबर। और ये आपका मीन पोजीशन है, मतलब इसके अलावा सिस्टम हो रहा है, और इसी सिस्टम को उठा उठा कहाँ रख रहे हो, सर्किल पे। सर्किल पे जस्ट वर्टिकल उठा कर रखते हैं। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ये दूरी है आपका ए बाई रूट टू। ये दूरी कितना है, ए बाई रूट टू, जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया है। सही है। पहली बार इक्वल हुआ, मान लो कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ टाइम जीरो पे यहाँ पे। सही है। हाँ सर। तो वो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा ना मीन पोजीशन से, कहाँ तक, ए बाई रूट टू दूरी तक,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हाँ सर, तो इतने दूर में सर्कल में कितना एंगल घुमा होगा, ये थीटा, ये थीटा तो क्या ये भी थीटा। अच्छा, सर्कुलर से रिप्लेस करते हो तो इसका एंगुलर स्पीड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओमेगा, जो सिस्टम का ओमेगा होता है, और इसको कांस्टेंट माना जाता है। सही है सर, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, ये थीटा निकालते हैं, सुनना ध्यान से, ट्रायंगल को बाहर ले आइए, ये a/√2, और ये क्या है तुम्हारा a है, ये क्या है a है, और ये एंगल क्या है थीटा। अब सुनना ध्यान से, लगा दो साइन थीटा का वैल्यू कितना जगह 1/√2, यहाँ देखना, यहाँ पे कर रहा हूँ ना, साइन थीटा कितना सर 1/√2, तो थीटा कितना डिग्री सर 45 डिग्री, है ना। थीटा कितना होगा सर्किल पे 45 डिग्री। अब थीटा का फार्मूला जानते ही हो, सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये थीटा होता है सर ओमेगा टी, और इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, ये हो जाएगा पाई/4। सही है, ओमेगा को जानते हो क्या लिखते हैं सिस्टम में, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, नहीं जानते तो लिख लेना यहाँ से, इंटू टी इक्वल टू क्या पाई/4, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगा रे, बड़ा टी बाई क्या 8। इसी टाइम पे सवाल वाले ने देखिए क्या बोल दिया है, टी/x बोल दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना टी/x बोल दिया कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इक्वल है, उसको उसने टी/x बोल दिया, तो x की वैल्यू को तो कंपेयर कर दो या इक्वल करवा लो। x की वैल्यू कितना आ गया सर 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। इंटीजर टाइप का सवाल था, इसका आंसर क्या रहा 8 रहा, बहुत आसान सा सवाल था। समय मुझे इसलिए लगा डिस्कशन में कि मैं आपको फार्मूला का डेरिवेशन भी बताया, फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा थोड़ा टेक्निक भी बताया, ये तो जिनको याद होगा एक आध मिनट के अंदर कर डालेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो याद रहता है कि a/√2 दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बराबर होता है। सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, है ना 8 आ जाएगा। जिनको याद होगा कि a/√2 दूरी पे बराबर होते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और a/√2 दूरी चलने में उसको 45 डिग्री घूमने घूमना पड़ता है, जिनका इस में अच्छा प्रैक्टिस होता है वो सीधा मार दिए कि भैया समझे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया।